गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो वाक्य में सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं और खासकर एक पर्टिकुलर टाइप के वाक्य में ये ज्यादा प्रयोग होते हैं। कौन सा है वो टाइप, कौन से है वो शब्द, चलिए जानते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर जाइए, लिखिए बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे आपको वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। जुड़ जाइए हमारे साथ। इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए भी जुड़ सकते हैं हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए और पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है इज नॉट, यानी कि इज तो आपको दिख रहा है, साथ में नॉट लगा हुआ है जिसके तहत ये बन गया इज नॉट। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि नॉट जब लगा हुआ है तो ये कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा, जहां पर आप ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। इज नॉट का मतलब है नहीं है, नहीं है। रूल जानना बेहद जरूरी है। दैट इज नॉट का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो इस्तेमाल भी देख लेते हैं। वह एक डॉक्टर नहीं है। ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर नहीं है। ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक शिक्षिका नहीं है। शी इज नॉट अ टीचर। वह एक शिक्षिका नहीं है। शी इज नॉट अ टीचर। इज नॉट का एक और इस्तेमाल है जब उसके साथ आईएनजी लगा हुआ रहता है, यानी कि इज नॉट के साथ आईएनजी के शब्द का भी इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा नहीं, और ये ब्लैंक है जहां पर वाक्य का एक्चुअल मैटर आएगा और साथ में आपको दिखेगा रहा है, रही है, यानी कि ये होगा नहीं ब्लैंक रहा है या नहीं ब्लैंक रही है। रूल सेम रह जाएगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। तो उदाहरण भी देख लेते हैं। रोहन नहीं दौड़ रहा है। रोहन इज नॉट रनिंग। रोहन नहीं दौड़ रहा है। रोहन इज नॉट रनिंग। यह नहीं उड़ रहा है। इट इज नॉट फ्लाइंग। यह नहीं उड़ रहा है। इट इज नॉट फ्लाइंग। अगला शब्द है एम नॉट, यानी कि एम के साथ लगा हुआ है नॉट, जो कि इसका मतलब को बना दिया नहीं हूं। क्या मतलब बन गया? नहीं हूं। रूल क्या है कि आई के साथ इस्तेमाल होगा। रूल क्या है? आई के साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि एम है। चलिए इस्तेमाल देखें। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर। यहां पर अगर आईएनजी लगा हुआ दिखे तो हिंदी वाक्य में क्या दिखेगा? नहीं रहा हूं। क्या दिख जाएगा? नहीं रहा हूं। रूल विल बी सेम, आई के साथ इस्तेमाल होगा। मैं नहीं आ रहा हूं। आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं आ रहा हूं। आई एम नॉट कमिंग। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। अगला शब्द है आर नॉट, यानी कि आर के साथ लगा हुआ है नॉट, जो इसके वजह से ये बन गया आर नॉट और इसका मतलब बन गया नहीं है, नहीं है। और इस्तेमाल वी, यू और दे के साथ हो जाएगा। वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखें। वे लोग शिक्षक नहीं हैं। दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं। दे आर नॉट टीचर्स। इसके साथ अगर आईएनजी लगा हुआ रहे, कब लगाएंगे आईएनजी? जब आपको वाक्य में दिखे नहीं ब्लैंक रहे हैं। मतलब ब्लैंक में क्या आएगा? जब भी बताती हूं वाक्य के जो बाकी शब्द हैं वो ब्लैंक के तहत आएंगे। रूल विल बी सेम, वी, यू और दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हम नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग। आप नहीं खा रहे हैं। यू आर नॉट ईटिंग। आप नहीं खा रहे हैं। यू आर नॉट ईटिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है वॉज नॉट। वॉज तो शब्द से वाकिफ हैं आप, साथ में लगा हुआ है नॉट, जिसके तहत इसका अर्थ बन जाता है नहीं था या नहीं थी। नहीं था या नहीं थी।
रूल क्या है भाई? रूल है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आई वॉज नॉट अ राइटर, मैं एक लेखक नहीं था। आई वॉज नॉट अ राइटर, मैं एक लेखक नहीं था। अच्छा, वॉज नॉट के साथ अगर आईएनजी लगा हुआ तो नहीं रहा था या नहीं रही थी, ऐसे इस्तेमाल होगा। नहीं रहा था या नहीं रही थी। रूल विल बी सेम, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग। वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास वर नॉट, WERE, वर नॉट। वर नॉट का इस्तेमाल देखिए, नहीं थे इसके रूप में होगा। नहीं थे, इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होगा। नहीं थे मतलब होगा यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। इसके साथ अगर ING लगा हुआ हो, मतलब कब आपको देख के लगेगा कि इसमें ING लगाना है? जब आपको हिंदी वाक्य में दिखे नहीं रहे थे, क्या दिखना चाहिए? नहीं रहे थे। रूल विल बी सेम, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग। वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है विल नॉट का। विल नॉट, विल शब्द है, साथ में लगा हुआ है नॉट, जिसके तहत इसका मतलब बन गया नहीं गा गे गी। नहीं गा गे गी और इसका इस्तेमाल होगा सबके साथ। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हैव नॉट। हैव शब्द आप लोग परिचित हैं हैव शब्द से। हैव के साथ लगा हुआ है नॉट, जो इसके मतलब को बना देता है नहीं चुका हूं, नहीं चुकी हूं, नहीं चुके हैं, या फिर नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये हैं। ये जब भी आपको हिंदी वाक्य में दिखे तो उसके अनुवाद में करना होगा आपको हैव नॉट का इस्तेमाल। रूल जान लीजिए, आई, यू, वी, दे सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा हैव नॉट का। आई, यू, वी और दे के साथ। चलिए इस्तेमाल देखें। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। अगला शब्द है हैज नॉट। हैज के साथ लगा हुआ है नॉट, जिससे इसका मतलब बन जाता है नहीं चुका है, नहीं चुकी है, नहीं या है, नहीं ये है। ये इसका मतलब हो जाता है। यानी कि हिंदी वाक्य में जब भी दिखे तो अनुवाद करते वक्त हैज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान किस चीज का रखेंगे? हैज नॉट का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। राइट? उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। अगला शब्द है हैड नॉट, यानी कि हैड के साथ लगा हुआ है नॉट, बन गया ये हैड नॉट। मतलब इसका हो गया नहीं चुका था, नहीं चुकी थी, नहीं चुके थे, नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे।
हिंदी में जब भी दिखे तो अनुवाद में इस्तेमाल कर लेंगे हैड नॉट का। इस्तेमाल किसके साथ करेंगे भाई? सबके साथ। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखते हैं चलिए। उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन। अगला शब्द है डू नॉट। डू के साथ लगा हुआ है नॉट, जिससे इसका अर्थ बन गया नहीं ता हूं, नहीं ते हैं। इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ। नहीं ता हूं, नहीं ते हैं। इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ। किसका? डू नॉट का। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। वे नहीं जानते हैं, दे डू नॉट नो। वे नहीं जानते हैं, दे डू नॉट नो। अगला शब्द है डज नॉट, यानी कि डज के साथ लगा हुआ है नॉट, जिससे इसका अर्थ बन गया नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं। नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, चाहे लड़की का हो या लड़के का। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होगा। वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी। वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी। वह नहीं जानती है, शी डज नॉट नो। वह नहीं जानती है, शी डज नॉट नो। रोहन पढ़ाई नहीं करता है, रोहन डज नॉट स्टडी। रोहन पढ़ाई नहीं करता है, रोहन डज नॉट स्टडी। अगला शब्द है डिड नॉट। DID डिड, साथ में लगा हुआ है नॉट, बन गया ये डिड नॉट। अर्थ है इसका नहीं ता था, नहीं ती थी, नहीं ते थे। नहीं ता था, नहीं ती थी, नहीं ते थे। इस्तेमाल हो जाएगा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, लड़की का हो लड़के का हो। डिड नॉट यानी कि सबके साथ इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल भी देख लेते हैं। आप नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो। आप नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास पसंद आई, उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइए। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो भाई जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर भी आ जाइए जल्दी से, ताकि आपको वहां पर हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस मिल सके, जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स। ये एक फ्री कोर्स है जिसमें आपको मिल जाता है 15 दिनों का फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जिसको आप घर बैठे कर सकते हैं। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो अगर आपको ई बुक भी चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जरूर आना पड़ेगा। टेलीग्राम पर आप बेसिक प्लस लिख करके भेजिए कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए, तो आपको ये चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक की अगर आपको जरूरत है तो भी आपको लिख के भेजना होगा, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। साथ ही अगर आप इन तीनों किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आ जाइए। इसके साथ ही अगर आप कोई भी पेड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको जो है टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। वहां पर आपको पता चलेगा कि हमारी पेड कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सारी डिटेल्स जो भी आपके दिल में सवाल हो इस कोर्स को लेकर के आप जो है टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स अगर करना चाहते हैं तो भी इसकी जानकारी जो है आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। इसके साथ ही बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जब भी आप कोई मैसेज करें तो ध्यान रखें
हैं कोर्स का नाम लिख करके ज़रूर भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएँ। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.